हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 संस्कृत का आपका कौन सा चैप्टर 7 जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। अब ये चैप्टर क्या है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, अगर आपने हिंदी में ये कहानी सुनी है तो वेल एंड गुड, बट नहीं सुनी तो टेंशन मतलब आज इसे ऐसे समझेंगे कि इसकी संस्कृत में भी मजा आ जाएगा, मतलब पढ़ के, और हिंदी में भी ये कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो फटाफट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है, एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। क्या मतलब है, एक वन में सियार और बगुला रहते थे। एकस्मिन् वने यानी कि एक वन में, शृगाल बकः, शृगाल यानी कि आपके क्या होता है, एक सियार, ये जो होता है ना भेड़िया जैसा, और बगुला ये आपका बगुला है। तो बकः यानी कि बगुला, च निवसतः, निवसतः यानी कि रहना, स्म यानी कि दोनों रहते थे। तयोः मित्रता असीत, उन दोनों में मित्रता थी, यानी कि वो दोनों क्या थे, दोस्त थे। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, मित्र श्वः त्व मया सह भोजन कुरु। तो क्या एक बार क्या हुआ, एक बार सियार ने बगुले से कहा, हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। तो फिर यहां समझते हैं। अब देखो, एकदा प्रातः यानी कि एक बार, शृगालः यानी कि सियार, बकम अवदत यानी कि उसने वक्त से क्या कहा, मित्र यानी कि दोस्त, श्वः त्वम मया सह भोजन कुरु यानी कि कल तुम मेरे साथ क्या करो, भोजन कुरु यानी कि भोजन करो, मेरे साथ खाना खाओ, कल तुम मेरे घर आओ, हम मिलके पार्टी शार्टी करेंगे। तो उसने उसको क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत। अब देखो, सुनने में पता चल रहा है कि शृगालस्य निमंत्रणेन यानी कि शृगाल के निमंत्रण से जो कौन था, आपका वक्त था, बगुला था, वो क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। प्रसन्न अभवत यानी कि खुश हो गया। ठीक है, उसको यार दोस्त ने बुलाया, पार्टी करनी है, इससे ज्यादा खुशी क्या बात है, वो तैयार था। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम आगच्छत। अगले दिन यानी कि अग्रिमे दिन यानी कि अगले दिन वह भोजन करने के लिए सियार के घर गया। वह भोजनाय शृगालस्य निवासनम अगच्छत, निवासनम यानी घर, किसके घर गया, वो उसके घर पहुंचा, यानी कि आपका ये जो बगुला है ये पहुंचा आपके सियार के घर। अब कुटिल स्वभाव शृगालः स्थालायम बकाय शिरोदनम अयच्छत। अब देखो, यहां से कहानी शुरू होती है आपकी। हुआ क्या, जैसे आपका जो बगुला है वो सियार के घर पहुंचा, ठीक है, तो उसने क्या देखा, कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर लाया और बोला, हे मित्र इस बर्तन थाली में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूँ। ठीक है, बकाय शिरोदनम अयच्छत बकम अवदत च मित्र अस्मिने पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव। अब देखो मतलब क्या है, संस्कृत में आपको समझ में आ गया और हिंदी में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है, उसने उसको बुलाया और वो क्या बोला कि ये जो आप प्लेट है ना, प्लेट, चलो इसमें हम दोनों मिलके खाते हैं। उसने उसमें क्या परोसी, खीर परोसी। अब सोचो वो कुटिल स्वभाव का क्यों था, कुटिल स्वभाव, कुटिल यानी कि बुरा स्वभाव। ठीक है, बकम अवदत, बक ने क्या कहा, यानी कि ये आपके सियार ने क्या बोला था, मित्र अस्मिने पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव, यानी कि इस पात्र में यानी कि इस थाली में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। क्या करते हैं, साथ ही में खाना खाएंगे। भोजन काले बकस्य चुन्नु क्या चुच्छ स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। अब यानी कि इसका, अब देखो हुआ क्या, उसने तो थाली में परोस दिया, भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। यानी कि क्या हुआ, जब बगुले ने खाने की कोशिश करी तो यार बगुला जो है वो प्लेट में खा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जानबूझ के सियार ने उसे ऐसी थाली में परोसा था कि बगुला खा ना पाए। तो उसने थाली में परोस दिया, तो बेचारा बगुला उसकी चोंच मार रहा, पर उसकी चोंच में कुछ आ ही नहीं रहा था, तो वो बेचारा बड़ा परेशान हो, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं पाया। अतः बकः केवल शिरोदनम अपश्यत, यानी कि क्या हुआ, अतः बगुला खीर को केवल देखता ही रह गया। शिरोदनम यानी कि खीर, केवलम शिरोदनम अपश्यत यानी कि देखता रह गया। शृगालः तु सर्वम शिरोदनम अभयशत, यानी कि और सियार ने तो सारी खीर खा ली। क्या करा, शृगालः यानी कि कौन, सियार ने सर्वम सारी शिरोदनम यानी कि खीर, सारी खीर अकेले ही खा ली। ठीक है, यहां तक स्टोरी समझ में आई। तो ठीक है, अभी तक तो भैया समझ में आई कि ये तो बहुत चालू था, इसने तो पागल बना दिया। अब देखो फिर आगे क्या हुआ। शृगालेन वंचित बकः अचिंत्यत
यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृत तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यम, यानी कि सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुला ने सोचा। जब श्रृगाल से वंचित बह बकह अचिंत्यत, यानी कि जब श्रृगाल यानी कि जो सियार था उसके बारे जो ठग दिया गया, किसको ठगा, आपके किसको, बक को, ठीक है, बगुले को। तो बगुले ने अचिंत्यतः यानी कि क्या, उसने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत तथा अहम अपि तेन सह व्यावरिष्यामि, यानी कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा ही मैं भी इसके साथ क्या करूंगा, व्यवहार करूंगा। यानी कि उसने सोचा कि आज इसने जैसा मेरे साथ किया है मैं भी इसको ऐसे ही मजा चखाऊंगा, ये उसने मन में सोच लिया। एवं चिंत्यात्वा क्या, एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके साथ ऐसा सोचकर वह सियार से बोला, उसने ये सब सोचा और फिर उसने क्या करा, उसने सियार से बोला, क्या बोला, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजन करिष्यामि। अब थोड़ा थोड़ा आप समझ ही गए होंगे कि उसने क्या बोला कि हे मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजन करिष्यामि, यानी कि कल शाम को तुम भी मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्न अभवत्। देखो सेम लाइन है, पहले किसके लिए आई थी, आपके बगुले के लिए आई थी, बट इस बार क्या था, बकस्य यानी कि बगुले ने इनवाइट किया, निमंत्रणेन यानी कि इनवाइट किया, और श्रृगाल यानी कि सियार वो खुश हो गया, वो प्रसन्न अभवत्, ठीक है, वो प्रसन्न हो गया। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासनम भोजनाय आगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलेश शिरोदनम आयच्छत् श्रृगालहं च अवदत् मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजन कुरु। अब तुम ध्यान से समझना यहाँ लिखा क्या था, देखो, यदा यानी कि जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन करने के लिए गया तब बगुला छोटे मुंह वाले कलश, जिसे सुराही भी कहते हैं, छोटे मुंह वाले कलश में खीर लाया और सियार से बोला, हे मित्र हम दोनों इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। अब वर्ड टू वर्ड समझते हैं, ठीक है। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासनम भोजनम आगच्छत्, जब सियार शाम को, सायं यानी कि शाम को, बकस्य यानी कि बगुले के निवास यानी कि घर भोजन करने के लिए गया, आगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलेश, यानी कि तब बगुला छोटे मुंह वाले कलश, क्या, संकीर्ण मुखे यानी कि छोटे मुंह वाले कलशे, क्षीरोदनम आयच्छत यानी कि सुराही खीर लाया, क्षीरोदनम यानी कि खीर लाया, और श्रृगालम च अवदत, और उसने क्या बोला, हे मित्र हम दोनों इस बर्तन में साथ ही, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजन कुर्वः, यानी कि पिछली बार की तरह हम इस पात्र में साथ में भोजन करेंगे, इस बर्तन में। बकः कलशात क्या, चचत्वा शिरोदनम अखादत परंतु श्रृगालस्य मुखम कलेश न प्रवशति। अब देखो बड़ी परेशानी हो गई, हुआ क्या, बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खा ली, ठीक है, जो बगुला था उसकी तो चोंच पतली थी और इस तरीके का भोजन था, वो था बर्तन, उसने चोंच डाली, अंदर खीर आ गई, उसने खा ली। बट क्या हुआ, परंतु सियार का मुंह कलेश में नहीं जा सका। क्या हुआ, बका कलाश चचत्वा शिरोदनम अखादत, यानी कि वो जो है, परंतु श्रृगालस्य यानी कि जो आपका बगुला था उसने तो चचत्वा यानी कि चोंच, अपनी चोंच शिरोदनम यानी कि खीर खाने के लिए उसने अंदर डाल दी और वो चली गई। परंतु श्रृगालस्य जो बेचारा सियार था, मुखम कलेश न प्रवशति, प्रवेश सुना ना आपने, उसी का संस्कृत होता है प्रवशति, प्रविशत, क्या यानी कि मतलब क्या है कि उसका मुंह अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया, क्या नहीं हो पाया, प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बगुले ने सारी खीर खा ली, अतः बकः सर्वम शिरोदनम अखादत। बिल्कुल सेम लास्ट पैराग्राफ वाली लाइन आ गई ना, कि अतः बगुले ने सारी खीर खा ली और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, क्या करता रहा, ईर्ष्या से यानी कि जलन के मारे देखता रहा। श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत बकः अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत, यानी कि देखो श्रृगाल सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। बदले को ही क्या कहते हैं, प्रतिकारम
कृत्वा यानी कि लिया, व्यवहारम यानी कि जैसा व्यवहार उसने किया था, तादृशम जैसा, प्रति श्रृगाल के प्रति यानी कि किसके साथ, आपके बगुले के साथ या फिर श्रृगाल यानी कि सियार के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ उक्तमपि, उक्तमपि का क्या मतलब होता है, कहा भी गया है, कहा भी गया है, यानी कि यहाँ पे एक कहावत दी हुई है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहारात्यम मानवेन सुखैषिणा, यानी कि इसे आसान शब्दों में फिर बोले, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम दुःखदी भवति तस्मात् सुखैषिणा मानवेन सद्व्यवहारत्यम। क्या मतलब है इसका, अपने बुरे व्यवहार का फल दुखद ही होता है, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल सी बात है। अगर आप बुरा व्यवहार करोगे तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। इसीलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को सदा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तस्मात इसीलिए सद्व्यवहारत्यम मानवेन सुखैषिणा, यानी कि जिसको सद्व्यवहार यानी कि जिसको सुख चाहिए उसको हमेशा सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो देखा कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और हमने कितने अच्छे तरीके से पढ़ी। अब देखो अगर आपको रिवाइज करना हो ना तो इस वीडियो को आप फास्ट करके देखो तो 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। बताओ इससे ज़्यादा और क्या आपको पेपर से पहले चाहिए होगा। ठीक है, तो वीडियो देख के अगर मज़ा आया तो क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करके बताना है कि भैया हमको वीडियो पसंद आ गई है। ठीक है, और ऐसे और बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आपकी क्लास का पढ़ने के लिए क्या करो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं उसी चैप्टर में। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।